Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some more examples related to motion of body along a straight line, that is one-dimensional motion. देखिए, अभी तक हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस और मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए. ओके, इन संडे एग्जाम आपको जो एमसीक्यूज आएंगे सिर्फ काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ओके, रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स होंगे एंड मोशन अंडर ग्रेविटी. सिर्फ यही आर्टिकल से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम कुछ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. जैसे नंबर 1 देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर ईस्ट एंड देन फ्लाइज 1200 meter upward. Net displacement is. Now this MCQ is related to distance displacement article. Okay. देखिए यहाँ पर अब डायरेक्शंस तो हमें पता होते हैं. नॉर्थ, ओके, दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. नो, अब एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ. डायग्राम देखिए यहाँ पर. सपोज 400 मीटर नॉर्थ, ये डिस्टेंस होगा 400 मीटर. देन 300 मीटर ईस्ट, 300 मीटर ईस्ट, दिस इज 300 मीटर. देखिए, नॉर्थ की तरफ, बाद में ईस्ट की तरफ. ओके, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं. अब बी पॉइंट पर क्या होता है, देखिए, दिस इज टेकन प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, देखिए, इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन इन वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आएगा 500 मीटर. ओके, और बी पॉइंट पर देखिए, पहले नॉर्थ ईस्ट, दिस इज 500. अब ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड 1200. ओके, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है. मतलब यहाँ से एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता है. ठीक है, ये कितना है, 1200 मीटर. सपोज दिस पॉइंट इज सी. तो हमें इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी, इनके बीच ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो 400 300 हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा. ओके, तो ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना होगा, 500 मीटर. और बाद में एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव होता है 1200 सी पॉइंट. तो अब ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो पहले देखिए, ए यहाँ पर पॉइंट लेते हैं डी. तो ए डी डिस्प्लेसमेंट, बाद में डी बी डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ए डी और डी बी के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स में एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है. देखिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट R इज इक्वल टू रूट, अब फर्स्ट वेक्टर ए डी, उसका मैग्नीट्यूड ए डी, उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड वेक्टर डी बी, उसका मैग्नीट्यूड डी बी, डी बी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए डी इंटू डी बी इंटू कॉस थीटा. ओके, तो R इज इक्वल टू रूट ए डी स्क्वायर मतलब 400 स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो थर्ड टोटल 0 हो जाएगी. नो, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 4 zeros आ जाएंगे, प्लस 9. ओके, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 2 zeros, तो स्क्वायर में कितने 4 zeros आ जाएंगे. यहाँ पर 9 और 4 zeros. ठीक है, तो R इज इक्वल टू, अब इनकी एडिशन कितनी होगी, 16 प्लस 9 25, और ये 4 zeros, बराबर. नो, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5, और 4 zeros मतलब आउट ऑफ द स्क्वायर रूट 2 zeros. तो ये आंसर आएगा 500 मीटर. नो, ए बी हॉरिजॉन्टल है और बी सी वर्टिकल है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो ए सी इज द फाइनल और नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो डायरेक्टली हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं. देखिए,
तो R मतलब रिजल्टेंट, तो ये AD और DB का रिजल्टेंट AB, तो ये AB की वैल्यू होगी। ओके, अब AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नो, अब AB स्क्वायर मतलब 500 स्क्वायर प्लस BC 1200 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 4 जीरोस, राइट। अब इनकी एडिशन 25 प्लस 144 दिस इज 169, बराबर, और उसके ऊपर 4 जीरोस। नाउ AC इज इक्वल टू, अब 4 जीरोस मतलब आउट ऑफ द स्क्वायर रूट 2 जीरोस आ जाएंगे, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 1300 मीटर, ये आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन बी, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल और एमसीक्यू। A particle moves along straight line OX at time t in second. The distance x of particle from O is given by ये equation in terms of t. X is equal to 4t plus 12t minus t cube. That is the equation for distance in terms of time. How long the particle travel before coming to rest? देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है 4t plus 12t minus t cube, ठीक है। Now this MCQ is related to non-uniform acceleration. अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ओके, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ओके। तो t की वैल्यू हमें निकालनी होगी, राइट। देखिए v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये फॉर्मूला है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d dt ऑफ x का मतलब 4t प्लस 12t माइनस t क्यूब, तो v इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन, प्लस 12 माइनस, अब इसका पावर कितना है 3t का पावर x से कम हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो दिस इज 12 माइनस 3t स्क्वायर, ओके, ये वेलोसिटी। अब फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू 0। अब v की वैल्यू कितनी है, ये 12 minus 3t square is equal to 0. Therefore, 3t square is equal to 12. Okay. Therefore, t square is equal to 12 by 3. That is 4. Therefore, t कितना आएगा फिर 2 सेकंड। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिल सकता है। देखिए x is equal to 4t प्लस 12 इंटू टी 2 माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 4t प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस टी क्यूब मतलब 8, ओके। अब इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं, तो कितना आएगा 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 मतलब कितना होगा 56 मीटर, 56 मीटर मतलब ऑप्शन सी, ओके। Now third, a body starting from rest moves with constant acceleration. The ratio of distances covered by body in 5th second and to that of in 5 second. Okay. अब देखिए हमारे पास nth सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो सब फॉर्मूला SN is equal to U plus half A in bracket 2N minus 1। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 5 है, ओके। इसे हम nth सेकंड मतलब 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है ये निकाल सकते हैं, तो ठीक है पहले निकालते हैं। S5 इज इक्वल मतलब यहाँ पर 5th ऐसा लिखेंगे हम, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी 0 होगी, 0 प्लस
हाफ ए, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है मतलब दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन ए ही लेंगे हम। इन ब्रैकेट 2 into n की वैल्यू 5 माइनस 1, तो यस फिफ्थ कितना आएगा ये 2 into 5 10, 10 minus 1 9, 9a/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये डिस्टेंस हो गया, ट्रैवल बाय बॉडी इन फिफ्थ सेकंड। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन 5 सेकंड मतलब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो वहां पर इक्वेशन कौन सा होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो s 5 यहां पर लिखते हैं, s फिफ्थ मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड, s 5 का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। ओके, तो इनिशियल वैल्यू 0 into t का मतलब 5 प्लस हाफ a into t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब कितना 25 होगा, ठीक है। तो s 5 की वैल्यू क्या आएगी फिर 25a डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बॉडी फिफ्थ टू दैट ऑफ इन 5 सेकंड। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, s फिफ्थ डिवाइडेड बाय s 5 है ना, तो 9a/2 डिवाइडेड बाय 25a/2, सिंपल है ना। तो ये 9/25 आता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन, रेशियो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, a constant force acts on a body of mass 0.9 kg at rest for 10 seconds. If the body moves a distance of 250 meter, the magnitude of force, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालनी। ओके, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रेस्ट, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है फॉर 10 सेकंड मतलब t is equal to 10 second. If the body moves a distance of 250 meters, suppose in 10 seconds the body moves up to this point, this displacement yes is given, that is 250 meter. तो फोर्स हमें निकालना है। अब जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, F इज इक्वल टू ma, मतलब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, मतलब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल सकती है। s कितना है यहाँ पर 250 मीटर, बराबर है, यस। इनिशियल वेलोसिटी 0 into 10 प्लस हाफ a into 10 का स्क्वायर, तो 250 इज इक्वल टू हाफ a into 100, यहाँ पर a कितना आएगा, ओके, ये 50 हो जाता है, therefore a is equal to 250 divided by 50, ये होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ये फार्मूला फोर्स का, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू मास कितना है 0.9 kg इंटू एक्सेलरेशन 5, तो यहाँ पर फोर्स होगा फिर 4.5 न्यूटन, राइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाद में फोर्स का फॉर्मूला यह a, इससे 4.5 न्यूटन फोर्स आ जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, an object accelerates from rest, ओके, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 टू अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी टू कितना है यहाँ पर 27.5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, मतलब टाइम यहाँ पर दिया है 10 सेकंड, राइट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, देखिए ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर होगा रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, है ना, 10 सेकंड तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। सपोज यहाँ तक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर आने के बाद उसकी स्पीड कितनी होती है 27.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक, तो टाइम कितना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, t इज इक्वल टू 10 सेकंड।
अब यहाँ से आगे t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर पूछा है, राइट। देखिए, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड तक यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब सपोज ए बी सी, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में मतलब BC का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम पता है, हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ओके। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, राइट। अब v कितना है 27.5 माइनस यू मतलब 0 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 27.5 माइनस 0 दैट इज 27.5 डिवाइड बाय 10 मतलब 2.75 मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा। हमें BC डिस्टेंस निकालना है सिर्फ, तो ड्यूरिंग मोशन ऑफ B to C, ओके। तो B to C इस कंडीशन में ये हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, राइट। तो ड्यूरिंग B to C, B पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, फिर u इज इक्वल टू 27.5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो A पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन B to C हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो B पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 27.5, इसलिए हमने यहाँ पर u की वैल्यू 27.5 ली, ओके। और टाइम कितना t 10 सेकंड। एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, मतलब a इज इक्वल टू 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर s की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। अब b पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 27.5 इनटू टाइम कितना है 10 प्लस हाफ a 2.75 इनटू t मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर, राइट। s इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट करते हैं, 275 27.5 इनटू 10 मतलब 275 प्लस हाफ इनटू 2.75 इनटू 10 का स्क्वायर 100। तो s इज इक्वल 275 प्लस 2.75 टू 100 275 डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 275 प्लस, अब 2 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आएगा यहाँ पर 1, ओके। उसके बाद 3, बराबर 2 3 जा 6 कैरी 1, बाद में 7.5। अब इन दोनों की एडिशन कीजिए 0.5, ओके। 7 प्लस 5 कितना होता है 12 कैरी 1, ओके। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, ये 412.5 मीटर इतना होगा, मतलब BC डिस्टेंस कितना होगा 412.5 मीटर, मतलब C ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट 6 नंबर, नो दिस MCQ इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। देखिए ध्यान से, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट h, सपोज यहाँ पर बॉल होगा पहले, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और इस टॉवर, सपोज ये टॉवर है यहाँ पर, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है h, ये पूरी हाइट कितनी होगी h होगी, ओके। A ball falls from height h. After 1 second, another ball falls freely from a point 20 meter below the point where the first ball falls. मतलब ये बॉल ड्रॉप होने के बाद 1 सेकंड के बाद, सपोज यहाँ पर ये 20 मीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ए बॉल और यहाँ पर अनदर बॉल होगा, यहाँ पर फॉल होता है, लेट दिस इज बी अनदर बॉल, ये भी फॉल होगा। मतलब कंडीशन देखिए यहाँ पर कि यश हाइट पर एक ए बॉल है
उसको फॉल कर देते हैं, ठीक है। फॉल होने के बाद फ्रीली 1 सेकंड के बाद 20 मीटर डिस्टेंस बिलो द पॉइंट वेयर द ए बॉल फॉल्स, यहाँ पर अनदर बॉल है तो वो भी फॉल हो जाता है, ओके। एंड बोथ रीचेस साइमल्टेनियसली टू द ग्राउंड, मतलब ए बॉल और बी बॉल दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एच, तो वैल्यू ऑफ एच हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला देखिए, जैसे सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी को अप्लाई करते हैं तो ए का मतलब क्या होगा, जी ना, ए का मतलब जी होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एस का मतलब हाइट हम ले सकते हैं। तो एक फॉर्मूला देखिए, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो दिस कैन बी टेकन फॉर ए बॉल, देखिए ए बॉल कहाँ से ड्रॉप होता है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, मतलब हाइट एच, ओके। हाफ जी, अगर इसको टी टाइम लगता है यहाँ पर टी, सो दिस इज फॉर बॉल ए, ओके, दिस इज फॉर बॉल ए, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नो, अब सेकंड बॉल, फॉर बॉल बी के लिए यही इक्वेशन, मतलब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। अब बी बॉल के लिए सपोज टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, देखिए ए बॉल के लिए टाइम कितना लगता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम टी टाइम लगता है, ओके। अब बी बॉल कब ड्रॉप होगा, आफ्टर 1 सेकंड इफ ए बॉल ड्रॉप्स, देखिए द बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट एच, आफ्टर 1 सेकंड अनदर बॉल ड्रॉप्स, मतलब यहाँ पर बी को, मतलब बी बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, t माइनस 1 सेकंड, है ना। सपोज ए बॉल को यहाँ पर 5 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड के बाद बी बॉल ड्रॉप हो जाता है और ओ बॉल और ए बॉल दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब बी बॉल को कितना लगेगा, 4 सेकंड, इसका मतलब t माइनस 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, ओके। और हाइट कितनी होगी यहाँ पर बी बॉल के लिए, देखिए टोटल एच है और इतना डिस्टेंस हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एच माइनस 20, ये हाइट होगी बी बॉल के लिए। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फॉर बी हाइट कितनी है यहाँ पर, एच माइनस 20, राइट, इज इक्वल टू हाफ जी, और टाइम कितना लगता है यहाँ पर, t माइनस 1 उसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट हम कब निकाल सकते हैं, अगर हमें t की वैल्यू पता हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ कर सकते हैं, देखिए हमें h पहले एलिमिनेट करना है ना, टाइम निकालने के लिए, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो h की वैल्यू h माइनस 20 से ज़्यादा होगी, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। देखिए h माइनस 20 इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एच माइनस एच कैंसिल होगा, तो टी की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो देखिए एच माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर हाफ जी हम कॉमन निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, ओके। अब t माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, बिकॉज t माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट में पहले लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ऐसा होगा। तो प्लस एच माइनस एच कैंसिल, तो 20 इज इक्वल टू हाफ, अब जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर राउंडेड फिगर कितनी लेनी है हमें, 10 इन ब्रैकेट टी स्क्वायर, अब माइनस साइन है यहाँ पर, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t और माइनस 1, ये प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 5 आ जाता है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर कितना होगा 4, राइट। तो 4 इज इक्वल टू 2t माइनस 1, देयरफॉर 2t इज इक्वल टू, अभी माइनस 1 इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, ओके। सो t इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 सेकंड। तो टाइम कितना लगता है फॉर बॉल ए,
टू फॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें टाइम पता चल गया 2.5 सेकंड लगता है यहाँ पर। तो यश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करके हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह है, देखिए। अब इसके आगे यहाँ पर यश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो यश इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी कितना आया हमारे पास 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर लेंगे हम, यहाँ पर होगा 5, ये 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, तो यश इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 5 is 25, कैरी 2, 5 into 2 10, 10 plus 2 12, कैरी 1, 31.25 मीटर। तो इतनी हाइट रहेगी 31.2 मीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार बताऊं, देखिए टेस्ट में एमसीक्यू के टाइप्स कैसे होंगे, रिलेटेड टू ओनली काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड कुछ एमसीक्यूज होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स।